Welcome to the Maths Wizard classes. यहाँ पे हम मीन फाइंड करेंगे इन क्वेश्चंस में। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि मीन फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे इसके स्टेप डेविएशन मेथड। हमारे पास 3 मेथड हैं। आप एग्ज़ाम में अगर मेंशन हुआ कि आपको मेथड के नाम से उससे ही निकालना है, फिर अदरवाइज 3 मेथड में से आपको जो जिस मेथड में कंफर्ट हो आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि डेली एक्सपेंडिचर दे रखा है 30 एम्प्लॉयज़ पे और हमें फाइंड करना है मीन एक्सपेंडिचर ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मीन मेथड में सबसे पहले हम कि हमारे पास ये जो एक्सपेंडिचर दे रखा है ये है क्लास इंटरवल, जिसको हम CI भी लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास टोटल कितने हैं 30, ये उसके बारे में बता रखा है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की टेबल को हम FI से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास जो डेली एक्सपेंडिचर दे रखी है रुपीज़ में, ये क्लास इंटरवल हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करेंगे, जिसको XI से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम ये जो FI है और ये XI इनका प्रोडक्ट करेंगे। तो FI आप इनको ऐड करें तो भी ठीक, अदरवाइज आपके पास दे ही रखा है कि 30 एम्प्लॉयज़ हैं। तो जब हमने FI किया तो समेशन FI इज इक्वल टू 30। समेशन, ये सिंबल को हम समेशन बुलाते हैं, यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स। अब आती है नेक्स्ट टर्म क्लास मार्क निकालने की बारी। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। अब हमारे पास अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट ये 2 नंबर दे रखे, यही होते हैं। 100 और 120 को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो आएगा 110। ऐसे आप 120 और 140 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 130। आपको हर बार ऐड करके और डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने फर्स्ट टर्म को किया, आप देख रहे हैं यहाँ में सब में 20 का गैप है। तो क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट टर्म निकालो, ये 110 आई, 20 ऐड करते चले जाए तो आपके पास क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। कंफर्मेशन के लिए आप लास्ट टर्म में कर सकते हैं कि 180 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 190 आया। अब क्या करेंगे, FI की मल्टीप्लाई उसके करस्पॉन्डिंग लिखे हुए XI से करते चले जाएंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 110 किया 880 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 130 किया 390 आएगा। 8 मल्टीप्लाई 150 किया तो 1200 आया। 6 मल्टीप्लाई 170 किया 1020 आ गया। एंड 5 मल्टीप्लाई 190 किया तो 950 आया। अभी आया FI XI। FI मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम इन सब का FI XI का प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी समेशन ऑफ FI XI किया तो हमारे पास आया 4440। अब डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम X बार से। ये सिंबल याद रखिएगा कि मीन का रिप्रेजेंटेशन का सिंबल होता है X बार। ये कॉल होता है समेशन ऑफ XI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो हमने 4440 को डिवाइड किया समेशन FI यानी 30 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 444 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 140 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। अब करेंगे हम सेकंड मेथड। अब जो हम ये सेकंड मेथड करने जा रहे हैं अज्यूम मीन मेथड, इसके लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देने से ज़्यादा मेथड पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। हमारे पास क्लासेस दी है जिसको हमने क्लास इंटरवल से रिप्रेजेंट किया, एंड फ्रीक्वेंसी जिसको हमने FI से डिनोट किया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही क्लास मार्क फाइंड करेंगे क्लास इंटरवल से। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जैसे भी हमने फर्स्ट मेथड में किया है। तो 25 प्लस 30 करेंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे 2 से, 27.5 आएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सब में 5 का गैप है, तो इस 27.5 में 5 ऐड करेंगे, नेक्स्ट नंबर, इसमें 5 ऐड करेंगे तो फिर नेक्स्ट नंबर, इन सब में 5 ऐड करते चले जाएंगे तो आपको आपका क्लास मार्क मिल जाएगा। हमने देखा था डायरेक्ट मीन मेथड में क्या करते थे, ये XI निकाला और FI आया, इनका प्रोडक्ट कर दिया। लेकिन अज्यूम मीन मेथड में क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक मीन अज्यूम करना होता है। अब मीन अज्यूम करने का कोई ऐसे स्पेशल मेथड नहीं है कि हम बोले बिल्कुल बीच का ही नंबर उठाना है या सबसे बड़ा नंबर उठाना होता है। अगर आप इसमें पूरी XI में से जो क्लास मार्क आता है इसमें से आप कुछ भी नंबर उठाएंगे आपका आंसर आएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे वो 7 है,
तो हमने बीच वाली उठा ली 42.5। इसको हमने कहा ये हमारे पास अज्यूम मीन है जिसको रिप्रेजेंट किया ए से। अगर आप 37.5 32.5 कुछ भी उठाएंगे आंसर उससे भी आएगा। अब हम नई टेबल बनाते हैं डी आई के नाम से। डी आई इक्वल होता है एक्स आई माइनस ए माने अज्यूम मीन मेथड, यानी इस एक्स आई में से अज्यूम मीन मेथड 42.5 को माइनस करेंगे। 27.5 में से माइनस किया 42.5 को तो माइनस का 15 आया। 32.5 में से माइनस किया 42.5 को माइनस का 10 आया। 37.5 में से माइनस किया 42.5 को तो माइनस का 5 आया। 42.5 में से माइनस किया 42.5 को तो 0 आया। 47.5 में से माइनस किया 42.5 को 5 आया। एंड 52.5 में से माइनस किया 5 उसको 42.5 को तो 10 आएगा। एंड 57.5 में से माइनस किया 42.5 को तो 15 आएगा। ये बना है डी आई। अब इस एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई डी आई निकल के आएगा। 14 मल्टीप्लाई माइनस 15 210। 22 मल्टीप्लाई माइनस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 220 आएगा। 16 मल्टीप्लाई माइनस 5 करेंगे माइनस 80। एंड 6 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 25। 3 मल्टीप्लाई 10 30। एंड 4 मल्टीप्लाई 15 16 आएगा। वहाँ पे तो हम एफ आई और एक्स आई निकाल के उनका प्रोडक्ट करते थे और उनका समेशन निकाल लेते थे। यहाँ पे हमें समेशन ऑफ एफ आई डी आई फाइंड करना यानी इसका सम। तो हम इनको ऐड कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस वाली कंडीशन लग के पूरा सोल्व करेंगे तो मिलेगा -395। फॉर्मूला क्या होता है अज्यूम मीन मेथड का? मीन को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से ही, इक्वल होगा ए, जहाँ पे ए हमारे पास है अज्यूम मीन, प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अज्यूम मीन था 42.5 प्लस करेंगे समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू आई -395 अपॉन 70। हमने इसको सोल्व किया पहले -395 अपॉन 70 को तो ये मिला 5.64 समथिंग मिलेगा। तो जब हम इसको 42 अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 42.5 में से माइनस करेंगे 5.64 को तो मिलेगा 36.86। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। अब हम करते हैं अपना थर्ड मेथड यानी लास्ट मेथड मीन फाइंड करने का। इस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे मैंने नया क्वेश्चन लिया है लेकिन मेथड हमारा लास्ट है। इसमें हमें क्या निकालना है, वही मीन निकालना है। दे रखा है क्लास मार्क्स ऑब्टेन के नाम से एंड फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे जिसको हम एफ आई रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसको टेबल की फॉर्म में लिखा। एक्स आई निकालेंगे वही क्लास मार्क वाले उससे कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, तो 0 + 10 अपॉन 2 करेंगे 5 आएगा। 20 + 10 करेंगे 30 अपॉन 2 15 आएगा। आप इनको प्लस करके 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर वही सब में 10 का गैप है तो हर टर्म में 5 में 10 ऐड करेंगे 15, 15 में 10 25, 25 में 10 ऐड 35, 35 में 10 ऐड 45। यह आया एक्स आई। अभी हमने एफ आई एक्स आई अगर हम अभी जस्ट अभी क्वेश्चन किया था जो फर्स्ट मेथड वाला किया था वहाँ हमने एफ आई एक्स आई निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे। सेकंड मेथड में अज्यूम मीन वाले में हमने डी आई निकाला था तो यहाँ डी आई तक सेम रहा। अब हम थर्ड मेथड में नहीं निकालेंगे यू आई विद द हेल्प ऑफ डी आई। तो डी आई निकालने के लिए वही मेथड होगा, आप अपनी मर्जी से एक मीन अज्यूम कर लेंगे। हमने कहा कि इस पूरी उसमें हमारे पास हमने कंसिडर कर लिया कि अज्यूम मीन है ए, तो डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस ए करके। तो जब हम एक्स आई में से ए माइनस करेंगे यानी कि तो हमारे पास ये बनेगा, सॉरी ए की वैल्यू थी 25, तो एक्स आई जब माइनस करेंगे 5 - 25 तो -20 आएगा। 15 में से 25 माइनस किया तो -10 आएगा। 25 में से 25 को माइनस करेंगे 0। 35 में से 25 को माइनस करेंगे 10 एंड 45 में से 25 को माइनस करेंगे 20 आएगा। ये आया डी आई। अब निकालते हैं यू आई। यू आई क्या होता है? डी आई अपॉन एच। आप एग्जाम में डी आई ना लिख करके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो अब ये एच की बारी आती है कि एच होता क्या है। एच होगा हमारे पास ये जो लिख रखा है ना, सबसे पहले हमारे पास एक गैप आता है इनका, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, सबका गैप सेम ही होता है। ये कितना है? 10 है, तो हमने 10 - 0 करके 10 लिख दिया है। आप इसको अज्यूम मीन मेथड है ना, सॉरी जो अज्यूम मीन किया है ना हमने 25, इसके सामने वाले लिखे हुए नंबर से भी निकालेंगे 30 - 20 करके तो भी 10 आएगा।
तो हमारे पास h की वैल्यू आई 10, यानी अब हम h की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। तो di को यानी -20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे -2, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे -1, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ये निकल गया है ui। अब निकालना है fi ui, यानी इस ui की मल्टीप्लाई fi में करेंगे। तो 12 - 2 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, 23 की -1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो -23, 34 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 25 की 1 में करेंगे तो 25, 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12 आएगा। अब fi ui का प्रोडक्ट निकाल देंगे, समेशन ऑफ fi ui, तो एक निकल के आएगा -10। तो अब हम निकालते हैं अपना स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन निकाला था a प्लस h मल्टीप्लाई करेंगे समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। अज्यूम मीन था 25 प्लस h की वैल्यू आई थी 10, मल्टीप्लाई करेंगे fi ui समेशन में आया -10 डिवाइडेड बाय समेशन fi जो आया था 100, अपॉन में 100 कर देंगे। तो वही जब हमने क्या किया 10 की मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो -100 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, ये बनेगा 1, 25 में से 1 माइनस किया तो 24 आया हमारे पास मीन। 3 मेथड पढ़े, होपफुली आपको तीनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम में नाम दिया होगा तो उसी मेथड से करना है, अदरवाइज जिस भी मेथड में आपको कंफर्ट हो आप उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं।